यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया जिसका नाम यूहन्ना था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से 7 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। यशायाह 40 उसका 3 वचन में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ जो तेरे लिए रास्ता तैयार करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से 7 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया जिसने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। जब हम और भी वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में यह संदेश देने को आया, मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। यह वही है जिसके बारे में यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। वह ये कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनाई थी कि प्रभु परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। यूहन्ना ऊँट के बालों से बने कपड़े पहनता था, वह टिड्डियाँ और शहद खाता था। यरूशलेम, सारे यहूदियाँ और यरदन के आसपास के लोग यूहन्ना के पास आने लगे। अपने अपने पापों को मान लेने के बाद यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि भविष्य के न्याय से बचो, इसलिए तुम्हारे मन के बदलाव का फल तुम्हारे जीवन में दिखाई दे। इस गलतफहमी में मत रहो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन पत्थरों से परमेश्वर अब्राहम के लिए बच्चे पैदा कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ जो मन बदलाव को दिखाता है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं उनकी जूती उठाने के लायक भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उनका सूप उनके हाथ में है। वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। वह अपने गेहूँ को खत्तों में इकट्ठा करेगा, लेकिन भूसे को उसे आग में जलाएगा जो कभी न बुझेगी। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, लेकिन यूहन्ना ने उन्हें मना करते हुए कहा, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे हाथ से बपतिस्मा लेने चाहते हैं। यीशु ने जवाब में कहा, अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह से करने की ज़रूरी है। तब यूहन्ना ने उनकी बात मान ली। यीशु बपतिस्मा लेकर जैसे ही पानी से ऊपर आया, उनके लिए आसमान से कबूतर के न्याय प्रभु यीशु ने परमेश्वर की आत्मा को उतरते देखा। साथ ही आसमान से आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रियो, ये हमने यूहन्ना के बारे में सीखा कि यूहन्ना कौन था और उसके बारे में 700 साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। लेकिन अगर हम यूहन्ना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे यूहन्ना के और उसके बारे में और गहराई से। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आए तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और भी लोगों तक भेजें। सभी को जय मसीह की।